प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन में आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम है और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से हम सभी को मिलाया ताकि हम परमेश्वर के वचन में हम मनन कर पाए, परमेश्वर के वचन की उस रोटी को हम तोड़ न पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि आपने अब तक हमें संभाला, अपने पनाह में हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती है खुदावंद, जबकि अब हम आपके उपस्थिति में खुदावंद यीशु राजा प्रभु जी आप हमसे बात करें पिता, ताकि प्रभु जी हम आपकी आवाज को सुने और उस पर हम अपने आप को चलाने पाए। हमारी सहायता मदद कीजिएगा और प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ आपकी संगति में पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा और हर एक जन खुदावंद यीशु मसीह अपने कानों को आपकी आवाज की ओर लगा सके। तो जी हमारी सहायता मदद कीजिएगा। जबकि खुदावंद यीशु राजा आपके वचन को हम शेयर करने जाते हैं पिता, प्रभु जी आप मेरे साथ होना। हम सबकी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आप ही का कंट्रोल बना रहे पिता। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। आप हमसे रोज बात करते हैं और प्रभु जी हम जानते खुदावंद यीशु राजा आप चाहते हैं कि हम आपकी संगति में बने रहें पिता। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। विनी आपको प्रभु बताए से आशीषित करे आज के सुंदर कलाम के लिए, जो बहुत ही खूबी से आपने एक्सप्लेन किया। प्रभु बहुतायत से आपको अपनी सेवा में इस्तेमाल करे। आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और आप भी मेरे साथ परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ने पाए, उसे सीखने पाए। क्योंकि खुदावंद यदि हमारे जीवन में है तो सब कुछ है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा, हाथों को अपने उठाकर तुझे दो महिमा। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की सदैव हम दो तारीफ करने वाले बन सके, क्योंकि वही महिमा के योग्य, आदर के योग्य व स्तुति के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। उसने हम सभी को इसलिए रचा ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो सके। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हाँ प्रभु आप हमारे जीवन को जैसा आप चाहते हैं अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें और उसकी महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन जो पाया जाता है वो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 23वां पद। इब्रानियों चैप्टर 10
वर्स 23, और विषय यही है, ही इज आवर फेथफुल लॉर्ड। वो हमारा कैसा परमेश्वर है? वो प्रतिज्ञा करने, हमारे प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे प्रति वफादार परमेश्वर है। इसलिए आज वचन हमसे बात करता है, सो होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ योर फेथ। अपने जो आशा के अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामे रहे। आज वचन कहता है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो कौन है? वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हम देख सकते हैं इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 23वां पद, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और हम इब्रानियों में पाते हैं कि विश्वास के प्रति जिन्होंने विश्वास में वो दृढ़ रहे, और बहुत से उदाहरण हमें वहां पे दिए गए हैं कि विश्वास के द्वारा किस तरह से हम अपने कामों के द्वारा अपने विश्वास को जो हम प्रभु पर करते हैं उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है मेरे प्रियो। कहते हैं ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कहने को तो हम बहुत बातें ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन कितनी बातों में हम खरे उतरते हैं वो सब हमारे कामों के द्वारा सिद्ध होता है। कामों के द्वारा हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, हम प्रभु पर आशा रखते हैं या विश्वास रखते हैं। इसलिए वचन कहता है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने जितनी भी प्रतिज्ञाएं हमारे प्रति हम वचन में जब पढ़ते हैं, उन सभी प्रतिज्ञाओं को उसने पूरा किया है, और वो पूरा कर भी रहा है। क्योंकि वचन यही बताता है कि जो उसके मुख से जितने भी वचन व शब्द निकलते हैं, जब तक पूरे नहीं हो जाते वो वापस नहीं जाते, वापस नहीं लौटते। और जब सृष्टि की रचना की, हम जानते हैं कि परमेश्वर के सिर्फ शब्द मात्र से ही सब चीजें रची गई, सब चीजें बन गई। सिर्फ प्रभु ने शब्द कहा और वो बन गया। और परमेश्वर कहता है कि इसलिए हमारे शब्दों में जीवन व मृत्यु है। ऐसे इसमें सोच समझ के उन बातों को करना है, सोच समझ के उन बातों को कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो बातें होंगी। उसमें नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आज वचन में सिखा रहा है कि यदि हम वचन के शब्द बोलते हैं तो क्या उसमें हम खरे उतर पा रहे हैं, या उसको हमने उन शब्दों को थाम के रखा हुआ है, उस प्रॉमिस को क्या हमने याद करके रखा है, उस स्टेटमेंट को जो हम अक्सर बोलते हैं। स्टेटमेंट तो हम स्टेटस पे भी लगाते हैं बहुत से वचनों को, या सिर्फ यूं ही हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, हाँ हम कितने धर्मी हैं, हम सिर्फ वचन की ही बातें करते हैं, लेकिन उसकी सब बातों की खराई हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। इसलिए वचन कहता है उसे थाम कर रख। सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, उसे तुझे करके दिखाना है। और परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम विश्वास योग्य बने रहे, और हम उस दृष्टांत को हम याद कर सकते हैं, उन तोड़ों के दृष्टांत को जहां पर परमेश्वर अपने सेवकों को वो तोड़े वो देकर गया था, और कितने दास परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। और बहुत से दृष्टांत बाइबल में बताए गए हैं कि दाग की बारी की भी रखवाली करने के लिए दिया गया, और यहाँ दृष्टांत हमने तोड़ों के विषय पे भी हम देख सकते हैं। तो आज हमें अपने आप को देखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है। हम सिर्फ मसीह परिवार में जन्म लेकर, सिर्फ एक मसीह का नाम का टैग लेकर ही और संडे सर्विसेज अटेंड करना ही हमारे लाइफ के लिए काफी नहीं है। उसे हमें अपने कामों के द्वारा प्रूव करना है। परमेश्वर ने हमें गवाही देने के लिए, उसके कामों को करने के लिए, उसके नाम को बताने के लिए परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, जो हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं 28 अध्याय के 19-20 पद में कि जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ और मेरे नाम के चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। उसने ये सारे काम हम सभी को दिए हैं। तो ये सब चीजें, और हम जब हम पढ़ते हैं तो उस समय सुनकर भी बहुत ज्यादा हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें भी प्रभु का काम करना है। हम सुनकर बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं, उस विचारों को हम उस समय फील करते हैं, नहीं हाँ ऐसा करना चाहिए। और अक्सर हम देखते भी हैं जब हम वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर वो सारी फीलिंग्स
आने लगती हैं कि नहीं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। और हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं और बाइबल के सारे कैरेक्टर्स के बारे में सुनते हैं कि प्रभु के उस दास दासी ने कैसे कामों को किया, किस तरह से विश्वास में खरे उतरे, तो हमें भी करना चाहिए। उस समय हम कह तो देते हैं, लेकिन बाद में क्या उस वचन को जो हमने कह दिया है या उस बात का जब हम अंगीकार करते हैं कि नहीं भाई हमें भी करना चाहिए, हम कौन से बातों में हम पीछे हैं, हम प्रभु के कामों में पीछे हैं, सिर्फ हम एक रूटीन से इन कामों को कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में उन कामों को हम अपने जीवन में कर पा रहे हैं? नहीं, हमें करना चाहिए। उस समय हम इस स्टेटमेंट को बोल देते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने अपने कहे हुए इस अंगीकार को थाम के रखा हुआ है, याद किया है? ये सिर्फ हम भावनाओं में बहकर उस समय हम बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में फिर संसारिक कामों में, पारिवारिक कामों में, अपनी नौकरियों में, बच्चों में, परिवार में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपनी लाइफ को एंटरटेन करने के लिए बाकी संसाधनों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख उसके कामों के प्रति किए गए स्टेटमेंट को हम पकड़कर नहीं रखते। लेकिन वचन आज बता रहा है कि परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है, वो वफादार है। उसने जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के कलाम में की गई हमारे प्रति, वो उसे पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हम मनुष्य, क्या जिसने हमें अपने बेटा व बेटी होने का अधिकार दिया है, संतान होने का अधिकार दिया है, हम कितना खरे उतरे हैं? और वचन भी बताता है कि प्रभु के आने तक कौन ऐसा दास उसके विश्वास योग्य ठहरा रहेगा कि वो जो काम उसने हमें दिए हैं उसे वे करते हुए हमें देखे, करते हुए पाए। आज प्रभु इसी बात को हमसे कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 9 पद कहता है, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोलता। उसने जो कह दिया उस वो करता है, हमारे प्रति करता है। इसलिए हमें इस विश्वास में तो हमें बने रहना ही चाहिए, विश्वास करना ही चाहिए। इसमें किसी प्रकार का हमें संदेह नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या बता रहा है, सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता। वो हर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको यानी जिसने मुझे व आपको अपने पुत्र यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर ये वचन है और हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है कि अगर हम देखें, संसार की तरफ देखें, अपने समाज में देखें, अपने आसपास के माहौल में देखें, जब हम इस बात से हम खुश होते हैं, इस बात को जब यदि हम सोचें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, परमेश्वर सच्चा है, उसने मुझे व आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हमें परमेश्वर की संगति में नहीं बुलाता, यदि हमें उसने अलग नहीं किया होता, तो आज हमारा भी जीवन किस प्रकार का जीवन होता। आज हम भी पता नहीं क्या क्या खोज में लगे रहते, कहाँ कहाँ हम जाते, कहाँ कहाँ हम भटकते और उस सच्चाई को हम प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, हम पर दया की, किसी विश्वास को लेकर हम पर विश्वास परमेश्वर कर रहा है, इसलिए उसने हमें चुना है। तो उस विश्वास को जो परमेश्वर हमारे प्रति रखा हुआ है, क्या उस विश्वास को पूरा करने के लिए हम खरे उतर पा रहे हैं? इस बात को जब मैंने और आपने समझ लिया कि परमेश्वर ने मुझे व आपको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उसने चुना है, हमारे लिए उसने बलिदान दिया है, इसलिए ताकि हम फिर से पाप में ना गिरे। क्योंकि वचन यही बताता है, जैसे डॉक्टर विनी ने बहुत अच्छे से बलिदान के विषय बताया कि पुराने नियम में कैसे किया जाता था और उसके बाद नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। इसके बाद कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब परमेश्वर के पास कुछ नहीं है जो हमारे लिए बलिदान करे। इकलौता पुत्र, सिर्फ उसने अपने इकलौते पुत्र को ही हमारे लिए दे दिया। उसके पास कुछ नहीं है। जो वचन बता रहा है कि कोई बलिदान अब बाकी नहीं है। अब इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं हो सकती मेरे प्रियो कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए दे दिया। क्या इस बात का हम विश्वास करते हैं? यदि करते हैं
तो मेरे प्रियो, यदि इसी वचन को हम थाम के रखें, उसी विश्वास को, इस विश्वास हम ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में विराजमान है और फिर से वो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम इस बात पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति हम भी विश्वास योग्य दास व दासी ठहरेंगे। आमीन। हम विश्वास योग्य दास व दासी ठहरेंगे। और विश्वास पे सबसे बड़ा उदाहरण सबसे पहले यही दिया जाता है अब्राहम और सारा के विषय में। जब इब्रानियों 11:11 में पढ़ते हैं कि विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और वो किस प्रकार से उसको प्रूव कर सकते? अपने कामों से। उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं, परमेश्वर के प्रति किसी प्रकार का डाउट नहीं। यही बात आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि विश्वास यदि आप करते हैं तो संदेह नाम की शब्द तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। बेशक बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं जो हमें डरा सकती हैं, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन को हमें थाम कर रखना कि वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो हमारे प्रति सच्चा है। वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन ये भी बताता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। जब हम थक जाते हैं, कोई भी ऐसी बात हमारी लाइफ में आने लगती है, परिवार में आने लगती है, या किसी भी हमारे परिवार के सदस्यों में आने लगते हैं, हम उसके प्रति हम प्रार्थनाओं को रखते हैं, और जब प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में देरी हो रही होती है, वही हमारे लिए परीक्षा का समय है मेरे प्रियो। कि क्या उस समय हम विश्वास में दृढ़ हैं या नहीं? क्या हमने उसको होल्ड करके रखा हुआ है? वचन तभी तो बता रहा है कि होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ योर फेथ। इस विश्वास का हम अंगीकार कर रहे हैं, उसको हमें पकड़ कर रखना है। जिस प्रकार से यहाँ सारा को उदाहरण दिया गया है कि अपने बूढ़ी होने की अवस्था पर भी उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। प्रेज द लॉर्ड। उसने सामर्थ्य पाई क्योंकि परमेश्वर ने उनके प्रति वो प्रतिज्ञा दी थी, ये विश्वास उन्हें जताया था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। और उस अवस्था में, उस एज में अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को क्या किया? ग्रहण किया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सारा ने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने अपने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। ये काम के द्वारा ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और ये काम क्या है? जब हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? विचार आते हैं जो हमें डगमगा देते हैं। और जब हम इंग्लिश में ये पढ़ रहे हैं इस वचन को, वहां लिखा है लेट अस होल्ड फास्ट द प्रोफेशन ऑफ आवर फेथ विदाउट वेवरिंग। बिना डगमगाए। डगमगाने की जरूरत नहीं, जैसे कि पतरस डगमगा गया था जब पानी पर चल रहा था। वो डगमगाने लगा जब उसने पानी की तरफ देखा, उस लहरों की तरफ देखा। लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को वो देखता चला गया, वो पानी पर चलता चला गया। इसी तरह से परमेश्वर आज हमें कहता है, जो विश्वास हम परमेश्वर पर करते हैं, हमें हर समय, हर घड़ी, हर काम में, हर विचार में हमें परमेश्वर की तरफ दृष्टि करनी है। जब हम परमेश्वर की और दृष्टि करते हैं तो वो जो विश्वास का वचन है, वो सच में प्रियो, हम बड़ी आसानी से उसे थाम कर रख सकेंगे। हम नहीं डगमगाएंगे, हम अपने विश्वास में हम खरे बनेंगे। आज इसलिए वचन कह रहा है कि थाम के रखना है। थाम के रखने का मतलब ये है, उसे हमें याद करके रखना कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे क्या, वो हमसे बात करता है, क्या उसका वायदा है, क्या उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। वचन क्या बता रहा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। और परमेश्वर सच्चा है, यहाँ भी वचन बताता है। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ एक बात पहले लिखी है कि वो तुम्हें सहने से बाहर, जो सामर्थ्य है तुम्हारे सहने की, उतनी तक वो परीक्षा में रखता है, उतने में ये परीक्षा में रखता है। हम देखते हैं ना, जब कोई चीज हम बेक करते हैं, हर एक हम टेम्परेचर सेट करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर करते हैं, उसमें हम उसका टेम्परेचर सेट करते हैं, है ना। और जितनी आवाज हमें सुननी होती है, उस वॉल्यूम को हम सेट करते हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि उसको हम कितना हम सुन सकते हैं, या जो चीज हम बेक कर रहे हैं वो कितने टेम्परेचर पर बेक होगा। इसलिए परमेश्वर भी जानता है कि मेरी व आपकी सहने की सामर्थ कितनी है। ये जरूरी नहीं कि हम में से जितने भाई बहन है सबकी सामर्थ सहने की एक सी हो, सबकी अलग अलग होती है। और परमेश्वर हर एक का नेचर जानता है, हर एक की सहने की शक्ति जानता है, और उसको इसी तरह से परीक्षा में लाता है। लेकिन ये बात हमें सीखने की जरूरत है, जो हर एक परीक्षाएं होती हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर की ओर से बुरी बातों की परीक्षा नहीं होती है ना। बुरी बातों की परीक्षा नहीं होती है, गलती हमारी होती है, पाप हमारे होते हैं, गुनाह हमारे होते हैं। और यदि हम ये कहें कि परमेश्वर की ओर से है, नहीं, वचन बताता है कि बुरी बातों की परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती। यहाँ परीक्षा का मतलब ये है कि परमेश्वर मुझे व आपको हर परिस्थिति में लाकर हमारे विश्वास को वो बढ़ाता है, हमारे सैन्य की शक्ति को बढ़ाता है, हमें वो सामर्थ्य देता है जिसके द्वारा उस परीक्षाओं में हम स्थिर रहें। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के विषय में हम जानते हैं ना कि परमेश्वर ने शैतान को बिल्कुल उसको अधिकार दे दिया था, है ना, कि तू उसकी परीक्षा ले, लेकिन उसके प्राण को तू नहीं ले पाएगा। यह अधिकार उसने किसी को नहीं दिया। और हम वहां जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में कितनी बड़े परीक्षाएं कि आप सोच सकते हैं कि यदि एक परिवार में बच्चे एक साथ मर जाएं, सारी प्रॉपर्टी चली जाए, उस समय एक व्यक्ति का की सहने की शक्ति क्या हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर, क्योंकि अय्यूब ऐसी परिस्थिति में इतना सब कुछ नाश होने के बाद भी अय्यूब में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं थे कि वो अपने आप से इन सब बातों को सहन कर सकता। यदि आज हम इस बात को इमेजिन करके देखें, कल्पना करके देखें कि अय्यूब क्या इस बात को सहन कर सकता था। आज जब परिवार में किसी एक का भी की मृत्यु हो जाती है तो कितने हम बेबस हो जाते हैं, कितने निराश हो जाते हैं। यहाँ तक कि इतना, हमें कई भाई बहनों को इतना हमने देखा है कि वो इतने निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर को ब्लेम करने लगते हैं, है ना। लेकिन हम अय्यूब के जीवन से हमें सीखने की जरूरत है कि उसने वो विश्वास जो परमेश्वर पर वो करता था, उसने उसको थाम कर रखा हुआ था। इतना कुछ भी नाश होने के बाद भी वो डगमगाया नहीं, वो परमेश्वर के उसी विश्वास में बना रहा। उसे वो सहने की शक्ति परमेश्वर की ओर से मिली थी, उस सामर्थ परमेश्वर की ओर से मिली थी। अय्यूब में कोई ऐसी योग्यता थी, सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने आप से कुछ कर सके। आज यदि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा आता तो ये अगर हम कहें कि नहीं मैंने ऐसा किया, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की यदि सामर्थ हम पर ना हो, यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो, तो इन सब चीजों को हम सहन नहीं कर सकते, उसको फेस नहीं कर सकते। कई बार कई भाई बहनों के जीवन में हम देखते हैं कि दुख तकलीफ बीमारी आने लगती है, लंबे पीरियड तक रहती है, उस समय हम निराश होने लगते हैं। अभी मैं पिछले समय की बात बताती हूँ, पिछले महीने की बात, 9 जुलाई की बात है। और मेरे कमर में कुछ प्रॉब्लम हुई और हम दिल्ली शहर में थे, और उसी समय हमारे कार का जो इंसिडेंट हुआ वो भी हुआ सेम डे। और जैसे वो बोलते हैं ना, कमर में एक झटका आ जाना, या क्या शब्द बोलते हैं, कमर में कमर में क्या बोलते हैं, चिनका आ जाना, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं। तो वो चीज मेरे साथ हो गई थी। और जब हम वहां से लौटे तो हमें 4.5 घंटे हमें गाड़ी में बैठे हो गए, और मुझे हल्का हल्का पेन था। और उसके बाद फिर भी मैं काम करती रही, लेकिन जब मैं रात में सोई और उसके बाद फिर मैं सुबह नहीं उठ पाई। मतलब इतना मेरा स्टिफनेस इतनी हो गई थी कि मैं बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, करवट भी नहीं ले पा रही थी। सिर्फ मैं लेफ्ट साइड से ही बैठ पाती थी और उसी साइड से मैं लेट पाती थी, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी, ना अपने दूसरे राइट लेग पर ना ही मैं जोर दे के करवट ले पाती थी। यहाँ तक कि इतना बुरी कंडीशन हो गई थी कि मैं बेड से लेके टॉयलेट तक आने में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और ये 3 दिन तक इतना पेनफुल रहा कि मैं बस परमेश्वर से अंदर ही अंदर प्रार्थना करती कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति है तो मैं कैसे कर पाऊंगी। और उस समय जैसा होता है ना, जब हम ये विचार आने लगते हैं तो शैतान भी हमारे अंदर वो नेगेटिव विचार डालने लगता है। लेकिन नहीं, मैंने उसी समय परमेश्वर की, यीशु मसीह के नाम से उन सारे नेगेटिव बातों को खंडित किया
और मैं अपने विश्वास में स्थिर रही। बेशक वो दर्द मेरा 2 हफ्ते तक रहा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो जब बहुत ज्यादा ही असहनीय हो गया था वो पेन, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप ही मेरी सहायता कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं तो परमेश्वर हमें ऐसी घड़ी में हमें स्थिर रखता है, हमें सामर्थ्य देता है ताकि वो हमें और मजबूत बनाए। और पिछले समय में मैंने इस बात की भी गवाही दी थी कि मेरी बेटी जब सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग कर रही थी और 4.5 साल वहां रही, और वो अपनी 12th के बाद गई थी, उसने कभी भी घर से कभी दूर नहीं हुई, और उसने सारी परिस्थितियों को फेस किया। और उस उम्र में वो अकेला आना जाना सब कुछ फेस करना, बीमार भी हुई और बहुत लंबा लंबा उसने सफर करके वो जाती थी, और वो रोती थी और हमेशा वो मुझसे बस ये अच्छी बात रही कि मुझसे हर बात को शेयर करती थी, और मैं उसे फिर से यही समझाती थी, बेटा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, परमेश्वर ही तुम्हें इन परिस्थितियों से निकालेगा। परमेश्वर ने तुम्हें इस परिस्थिति में इसलिए रखा है ताकि तुम स्ट्रांग बनो, तुम परमेश्वर का नाम लेके उन सब चीजों का सामना करो, क्योंकि आने वाले समय में परमेश्वर तुम्हें इतना स्थिर करेगा, इतना स्ट्रांग करेगा कि तुम अकेले हर चीजों को फेस करने के लिए तैयार हो जाओगे। और सच में मेरे प्रिय, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, यही परमेश्वर ने उसकी लाइफ में किया और उसने इस बात को थाम के रखा। तो यही चीज मैं आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें समझा रहे हैं कि जब हम इन बातों को अंगीकार कर लेते हैं, परमेश्वर के वचन को समझ लेते हैं, तो जब ऐसी परिस्थितियां जब आती है तो उन वचन को ही हमें थाम कर रखना है। जैसे वचन क्या बता रहा है कि परीक्षा, हम ऐसी में परीक्षा में नहीं पड़े जो हमारे सहने से बाहर हो। और परमेश्वर का वचन ये भी कह रहा है कि परीक्षा के साथ साथ वो निकास भी करता है, हमें निकालता भी वही है। वचन बताता ना, घाव भी वही देता है, मरहम भी वही लगाता है, पट्टी भी वही करता है। तो परमेश्वर क्योंकि संसारिकता के विषय में जानता है कि हम संसार में हैं, संसार हमारा नहीं है और ना हम संसार के, और संसार में रह के हमें क्या क्या चीजों का सामना करना होगा, परमेश्वर हमें तैयार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें उस आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार करता है, आने वाले समय के लिए तैयार करता है, ताकि हम उन परिस्थितियों में आकर हम ना डगमगाए। परमेश्वर हमें तैयार करता है, बस हमें उसके वचन को हमें धीरज से थाम कर रखना है। जिस विश्वास का हम अंगीकार करते हैं, जो आशा हम परमेश्वर पर रखते हैं, उसे हमें थाम कर रखना है। क्योंकि वचन ये भी बताता है कि विश्वास से मांगे, सिर्फ संसारिक चीजों की बात नहीं है कि हम क्या विश्वास से मांगे, विश्वास से उसकी सामर्थ्य को मांगे। वचन बताता है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ्य मिलेगी। तो क्या हमारे अंदर ये जहन में ये सवाल नहीं आता, क्या पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है? मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा तो हम सबके पास है, लेकिन उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया हुआ है। हम उसको पूछते तक नहीं है, हम उससे बात नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा सहायक दिया है, हेल्पर दिया है। हम 24/7 हेल्पर, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमें कुछ विचार परेशान करते हैं, कुछ बात हमारे सामने आती है, हम खट से फोन किसी को ना लगाए, हम अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ना शेयर करें। सबसे पहले पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर का दिया हुआ सहायक कभी फेल नहीं होता। पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा जो स्वयं वो हमारे साथ रहता है, उससे हम बात करें। वचन कह रहा ना कि उसे शोकित मत करो। हमें परमेश्वर के आत्मा से हमें बात करनी है, वही हमें सामर्थ्य देता है। हम किसी तरह से भी विचलित ना हो, इस प्रकार से डगमगाए नहीं। यही वचन में लिखा ना, बिना डगमगाए अपने विश्वास के वचन को थामे रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि विश्वास से मांगे। हम जब याकूब की पत्री 1:6 में पढ़ते हैं, लिखा है विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला, अब जो हम डाउट करेंगे, विश्वास भी कह रहे हैं और हम डाउट भी कर रहे हैं। विश्वास जो कर रहा है और साथ साथ संदेह भी कर रहा है, तो उसमें लिखा है क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। जैसे जैसी परिस्थितियां देखते हैं तो वैसे वैसे हमारे फेस एक्सप्रेशन ही बता देता है।
मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड को किडनी इन्फेक्शन है, शुगर है, तो डायलिसिस पर है वो। और मैं उसके चेहरे को देखती हूँ, जब उसके हस्बैंड जब उनकी तबीयत अच्छी होती है तो उसके चेहरे पे अलग सा इम्प्रेशन होता है, खुशी वाला, आनंद वाला। लेकिन जब भैया की तबीयत थोड़ी कमजोर से होते हैं, नाजुक होती है, रिपोर्ट अच्छी नहीं आती, तो उसका चेहरा बता देता है। तो यहाँ पर यही बात है कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन संदेह भी करते हैं। तो संदेह करने वाला समुद्र की उस लहर के समान है जो लहरों के समान बहती और उछलती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का इसलिए वचन कहता है, जो मैं बार बार इस वचन को आपके साथ शेयर करती हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 11 पद, वहां पे लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 11वां पद, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। प्रेज द लॉर्ड। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हम यदि उस मुकुट की बात करें, मुकुट इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना। वचन बता रहा है ना कि मैं जहां जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, ताकि तुम मेरे साथ वहां रहो, है ना, पिता के घर में। तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के घर में रहें। हालेलुया। और परमेश्वर के घर में रहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए हमें इस विश्वास को हमें थाम कर रखना है। इसलिए वचन क्या बता रहा है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यहाँ पे लिखा होल्ड फास्ट। इसी शब्द को हमें याद रखना, होल्ड फास्ट। जो हम विश्वास की बात कहते हैं, विश्वास के वचन को पढ़ते हैं, विश्वास का वचन हमसे बात करता है, परमेश्वर कह रहा है होल्ड फास्ट, उसे दृढ़ता से थाम कर रखना है। कैसी लहरें आए, समुद्र की लहरें कैसी जीवन में आए, परमेश्वर की इच्छा के बिना हमें कुछ नहीं हानि पहुंचा सकती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, हर एक उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। हर एक उद्धार पाए। इसलिए आज का वचन हमें कहता है, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 14 पद, वहां लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं। वचन हमने पहले पढ़ा था, 1 कुरिन्थियों 1:9 में, कि परमेश्वर सच्चा और उसने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और यहाँ वचन क्या कह रहा है इब्रानियों 3:14 में, कि क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से हम क्या रहें, स्थिर रहें। आज वचन क्या कह रहा है कि जो तुमने पहले विश्वास किया था उसे अंत तक उस पर बने रहो। कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन तुम्हें अंत तक उस पर स्थिर रहना है। हम देख सकते हैं इब्रानियों उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मसीह में भागी हुए हैं, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में भागी ठहराया, ताकि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से ठहरे रहे। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परिस्थितियों के अनुसार नहीं, समुद्र की लहरों के समान ना डगमगाए, बल्कि हर परिस्थितियों में, चाहे लहरें शांत हो चाहे लहरें उठें, हमारा विश्वास की जो स्थिति है वो वैसे ही स्थिर रहे। हम उसी में स्थिरता से बनते रहें, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ता से सुरक्षित रखेगा, स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमारा जब विश्वास को, जो हमने पहले से किया है, उस विश्वास पर, उस भरोसे पर जो हम परमेश्वर पर करते हैं, अंत तक दृढ़ता से यदि हम थामे रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर सच्चा है। 2 थिस्सलुनीकी उसका 3 पद कहता है कि परमेश्वर, प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से भी सुरक्षित रखेगा। क्योंकि दुष्ट तो चाहता है कि हम अपनी बातों में डगमगाएं। परमेश्वर जो हमसे बात करती है उसे इधर उधर तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश करे, जैसे कि हव्वा के सामने पेश किया था। वो परमेश्वर की बातों को मिलाता है ना, और परमेश्वर के विरुद्ध हमें खड़ा करता है। इसलिए वचन क्या बता रहा है कि प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से
स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा जो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के विश्वास में बने रहें, परमेश्वर की उन बातों पर, परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा पर जो परमेश्वर ने हमसे की है, उस प्रतिज्ञा पर हम विश्वास करें। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम दृढ़ता से अपने वचन को, अपने विश्वास को जो हम परमेश्वर पर करते हैं, उसे हम दृढ़ता से थामे रखें। आज 2 शब्दों को हमें याद रखना है, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट, जो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा करने वाले सच्चे परमेश्वर के प्रति जो हम विश्वास करते हैं, उसे हमें पकड़ कर रखना है, उसको होल्ड करके रखना है। होल्ड फास्ट, सिर्फ सिंपल शब्द नहीं कहा कि होल्ड करो, होल्ड फास्ट, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम संसार में हैं और दुष्ट किस तरह से हमें फाड़ खाने के समान एक गर्जने वाले सिंह की नाई अवसर की तलाश में है। इसलिए आज परमेश्वर की इस बात को हम सीखें, समझें, उस पर चलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ मांगे, पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे। वही हमें परमेश्वर के इस कलाम को हमें दृढ़ता से थामने के लिए हमारी ओर सहायता कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में खुदावन आप बहुत प्रेमी पिता हैं, आप बहुत प्यारे पिता हैं, आप हमारे प्रति वफादार हैं खुदावन। प्रभु जी होने दीजिए, आपके इस प्रेम के लिए हम सदा धन्यवाद करते रहें, क्योंकि आप हर समय हमारी चिंता करते हैं। आप इस बात की चिंता करते हैं कि हम किसी भी बात में, किसी भी विचार में, किसी भी काम में हम गिरने ना पाए। बल्कि प्रभु जी आज आपने हमें सिखाया खुदावन कि हम अपने आशा के उस अंगीकार को हम बड़ी दृढ़ता से थाम सके। प्रभु जी जितने भी भाई बहन खुदावन ईश्वर आज इस समय हमारे साथ प्रभु जी आपकी संगति में बने हैं पिता, हर एक को नाम ब नाम आशीषित कीजिएगा। हर एक के परिवार जनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, सभी को नाम ब नाम आशीषित कीजिएगा। हर एक जन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी वाणी को सुनकर उस पर चल सके। प्रभु हम सबकी सहायता मदद कीजिएगा, जितने भी हम भाई बहनों ने आपके वचन को सुना, और प्रभु जी ऑफलाइन भी जितने भाई बहन इस कलाम को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपका कलाम उनसे बात करे पिता। प्रभु जी हमारी देह प्राण आता प्रभु जी आप ही का कंट्रोल बना रहे, और होने दीजिए पिता परमेश्वर आने वाले समय में हर परिस्थिति में खुदावंद ईश्वर राजा हम अपने इस अंगीकार के, इस विश्वास में, आशा के अंगीकार को हम दृढ़ता से थाम सकें। प्रभु जी हमें सहायता मदद कीजिएगा। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल संडे है और हमें मालूम है संडे है और चर्च जाना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने डॉक्टर विनी के वाले सेशन में यही सीखा था कि हमारी मूर्ति पूजा क्या है, किन चीजों को हम पहले तवज्जो देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है ना कि यदि कोई भी अपने, चाहे भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, यहाँ तक कि आपकी जॉब क्यों ना हो, यहाँ तक कि आपके बॉस का कोई भी कमांड क्यों ना हो, यदि उसको भी हमने सर्वोपरि रखा है, यदि आज हम परमेश्वर के लिए नहीं लड़ पा रहे, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। हमें परमेश्वर को अपनी लाइफ में हर समय प्रथम स्थान देना है, हर काम में, हर विचार में, हर बात के लिए हमें परमेश्वर से पूछना है। यदि हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हम सभी को ब्लेस करेगा, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा, ताकि हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के लिए स्टैंड ले सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।